आज उनसे हज़रत ख्वाजा मोहम्मद मासूम उर्वतुल उस्क़ा सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह में बैठ कर मुर्शिद आली वक़ार के सदक़े में मशाइख़ नक्शबंदिया की फ़िज़ात व बरक़ात से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। आज ऐसे मर्द कलंदर हक़शनास आली वक़ार साहिबे वलायत ख़ासा उर्स मुक़द्दस में बैठे हैं, जिनके कमालात और खूबियाँ फ़ज़ाइल हम जैसे निकम्मे क्या बयान कर सकते हैं। और हकीकत ये है कि कोई बयान भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि ज़िंदगी जब आप पढ़ें तो इंसान जो भी पढ़े हैरान हो जाता है कि आसमान के नीचे ज़मीन के ऊपर ऐसे भी बंदे बसते हैं अल्लाह ने जिन्हें ऐसी अज़मतें अता फरमाई। आइए मोहब्बत व अक़ीदत के साथ नबी मुकर्रम रहमत आलम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत का हुक्म है कि ज़िक्र रसूल से शुरू किया जाए, फिर इमाम रब्बानी का थोड़ा सा जिक्र हो और ख्वाजा मोहम्मद मासूम के जिक्र पर ख़त्म कर दिया जाए। अब हजरत ने कहा है तो हजरत ही बुलवाएंगे। आजकल जहन उतना कुशादा तरोताज़ा होता नहीं कि इंसान कहे कोई फौरन बोल दे। ये तो अल्लाह वालों का खास करम होता है, जिससे चाहते हैं जब चाहते हैं उससे बुलवा लेते हैं। मुझ पे भी चश्मे करम ए मेरे आका करना, मुझ पे भी चश्मे करम ए मेरे आका करना, हक तो मेरा भी है रहमत का तकाजा करना। मैं के ज़र्रा हूँ मुझे उसअते सेहरा दे दे, मैं के ज़र्रा हूँ मुझे उसअते सेहरा दे दे, कि तेरे बस में है कतरे को भी दरिया करना, तेरे बस में है कतरे को भी दरिया करना। मैं हूँ बेकस तेरा शेवा है सहारा देना, मैं हूँ बेकस तेरा शेवा है सहारा देना, मैं हूँ बीमार तेरा काम है अच्छा करना, मैं हूँ बीमार तेरा काम है अच्छा करना। ये तेरा काम है ऐ आमिना के दुर्रे यतीम, ये तेरा काम है ऐ आमिना के दुर्रे यतीम, सारी उम्मत की शफाअत तने तनहा करना। ये तेरा काम है ऐ आमिना के दुर्रे यतीम, ये तेरा काम है ऐ आमिना के दुर्रे यतीम, सारी उम्मत की शफाअत तने तनहा करना, सारी उम्मत की शफाअत तने तनहा करना। ये तेरा काम है ऐ आमिना के दुर्रे यतीम, सारी उम्मत की शफाअत तने तनहा करना। मुझ पे महशर में नसीर उनकी नजर पड़ ही गई, कहने वाले इसे कहते हैं खुदा का करना। हज़रात मोहतरम, अल्लाह इरशाद फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद फरमा दिया। कितने खुशनसीब हम हैं, अल्लाह ने जो हमें पैगंबर अता फरमाया वो भी निराला अता फरमाया, वो भी महबूब अता फरमाया। महबूबियत की शान क्या है? देखें आप कुरान उठा के पढ़े,
कुरान हमें जवाब देता है कि अल्लाह ने अपने महबूब को कैसी शान अता फरमाई। कमोबेश 1,24,000 अंबिया और मुरसलीन दुनिया में आए, लेकिन किसी का अंदाज ऐसा अंदाज नहीं था बगैर कहे अल्लाह उसे अता फरमाते। जितने भी अंबिया आए जरूरत पड़ी अल्लाह की बारगाह में अर्ज किए। हजरत मूसा को तौरेत चाहिए, कोहे दूर पे गए। रब का जलवा चाहिए, गुजारिश कर रहे, अर्ज कर रहे मौला अपना जलवा दिखा दे। अल्लाह की तरफ से जवाब मिलता है लन तरानी, तू मेरा जलवा नहीं देख सकता, तू मेरी तजल्ली का मुशाहदा नहीं कर सकता। लेकिन अर्ज करता है कि पैगंबर ए अल्लाह तू अपनी तजल्ली का मुशाहदा करा दे। नबी है, नबी की बात तो काटी नहीं जा सकती, रद्द की नहीं जा सकती। अर्ज किया जा रहा है ए अल्लाह तू अपना जलवा दिखा दे, अपनी तजल्ली का मुशाहिदा करा दे। अब बार बार अर्ज किया जा रहा है, लेकिन मेरे महबूब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या शान है, वो अर्ज नहीं करते हैं, बल्कि अल्लाह हजरत जिब्रील को हुक्म देता है ए जिब्रील खादिम बन जाओ मेरे महबूब के और जाओ उन्हें दूल्हा बनाकर मेरी बारगाह में पेश करो। वहां कहा जा रहा है, यहाँ कहा नहीं जा रहा है, बल्कि अल्लाह दावत दे रहा मेरे महबूब आ जाओ मेरा जलवा देख लो। यहाँ ये कहा जाता है रब्बिश रहली सदरी, ए अल्लाह मेरे सीने को कुशादा फरमा दे। ये मूसा की शान है, वो कहते हैं अल्लाह की बारगाह में अल्लाह मेरा सीना कुशादा फरमा दे, कहना पड़ रहा है। महबूब की शान ये है अल्लाह इरशाद फरमाता है अलम नशरह लका सदरक, ए महबूब हमने आपके सीने को कुशादा फरमा दिया। या रसूलल्लाह जिंदाबाद, या रसूलल्लाह शान देखिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके दिल में ये तड़प थी काश मेरा किबला काबा हो जाता, मेरा किबला काबा हो जाता। लेकिन कहा नहीं सरकार ने अल्लाह से, महबूब की शान ये है वो कहता नहीं है, उसे बगैर कहे अता कर दिया जाता है। महबूब की शान है, कहता नहीं है। जो मोहिब होते हैं वो अर्ज करते हैं, जो महबूब होता है उसकी अदाएं देखी जाती है, उसकी अदाएं देखी जाती है साहब, और उसकी अदाएं इतनी महबूब होती है अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह उसे निशानियां बना देता है, इतना महबूब होता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दिल में ख्वाहिश थी कि मेरा किबला काबा हो जाता, और नमाज की हालत में है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं, इतने में हजरत जिब्रील वही लेके आ गया, और जब वही नाजिल होती है 2 रकात नमाज हो चुकी है, अभी नमाज कामिल नहीं हुई है। नमाज की हालत में अल्लाह हुक्म देता है मेरे महबूब जिसे तुम अपना किबला बनाना चाहते हो उसी की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना शुरू कर दो। अंदाज देखिए अल्लाह के हबीब के दिल में ख्वाहिश क्या थी, मेरा किबला काबा हो जाता। तो अल्लाह ने ये नहीं कहा महबूब काबा की तरफ मुंह कर लो, काबा की तरफ मुंह कर लो। अल्लाह ने ये इरशाद नहीं फरमाया, ये इरशाद फरमाया जो महबूब के दिल में बात थी उसके ताल्लुक से अल्लाह ने इरशाद फरमाया महबूब जिसे तुम अपना किबला बनाना चाहते हो उसे अपना किबला बना लो, उधर मुंह करके नमाज पढ़ो। और अंदाज देखिए कुरान की आयत है तक़ल्लुब वजहिका फी क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फी समा, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फी समा।
ए महबूब, हम आपका आसमान की तरफ सर उठाना देख रहे हैं। हम आपका आसमान की तरफ सर उठाना देख रहे हैं। दिल में बात है, रब की तरफ मुतवज्जे होते हैं, देखते हैं, कहते हैं दिल से काश मेरा किबला काबा हो जाता, लेकिन ज़बान पे नहीं लगता। तो अल्लाह इरशाद फरमाता है क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समा। ए महबूब, हम तुम्हारा उठता हुआ आसमान की तरफ चेहरा देख रहे हैं। उलमाए कराम बैठे हैं। लफ्ज़े क़द जब मुज़ारे पे दाखिल होता है तो ज़्यादती और कसरत का माना देता है। क्या माना देता है? ज़्यादती और कसरत का माना देता है। मतलब यहाँ अल्लाह ये कहना चाहता है, ए महबूब, तुम जितना हमें देख रहे हो उससे कहीं ज्यादा तो हम तुम्हें देख रहे हैं। इतना तुम हमें देख रहे हो, उससे कहीं ज्यादा तो हम तुम्हें देख रहे हैं। अल्लाह ने हमें ऐसा पैगंबर अता फरमाया और एहसान पे एहसान, करम पे करम, करम बालाए करम। अल्लाह ने हमें रसूल दिया आला, दीन दिया आला, किताब अता फरमाई आला, और हमें जो सिलसिला दिया वो भी आला। हक है, हक है, हक है। सिलसिला अता फरमा वो भी आला, क्योंकि ये सिलसिला निस्बत रखता है हजरत अबू बकर सिद्दीक से, जिसके ताल्लुक से मेरे आका ने बहुत पहले इरशाद फरमा दिया था कि मेरे सीने में जो कुछ था मैंने सब का सब अबू बकर के सीने में उंडेल दिया। रूहानियत थी, वह इरफान की दौलत थी जो गारे सौर में तन्हाई में सिर्फ महबूब है और मुहिब है, आशिक है, माशूक है, तालिब है, मतलूब है, तीसरा कोई नहीं है। इसीलिए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर को तन्हाई में लेके गए, वहाँ कोई पहुँच नहीं सकता, सिर्फ मैं रहूंगा, तुम रहोगे, तुम मुझे देखोगे, मैं तुम्हें देखूंगा, हम तुम्हें नवाजते रहेंगे, तुम लेते रहना, मेरे सीने की दौलत तुम्हारे सीने में जाती रहेगी, तुम अपना सीना कुशादा करते जाना, हम तुम्हें मार्फत की दौलत से मालामाल करते चले जाएंगे। सीने तो तनाई में लेके गए, वही सीने की दौलत है सिलसिले आलिया, नक्शबंदिया, मुजद्दिदिया, खैरिया। अच्छा, करम देखिए कितने खुश नसीब हैं कि करम पे करम होता चला। सिलसिला आला दिया और उस सिलसिले में जो मशाइख अता फरमाए, जो मशाइख अता फरमाए, ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद अता फरमाया, तो ऐसा निराला ताजदारे तरीक़त अता फरमाया कि जो अल्लाह की बारगाह में असहल तरीन रास्ता मांगा, उस रास्ते के जरिए से अल्लाह ने हम पर ये इनाम फरमाया है कि जो बरसों में मिलता है, मुर्शिद के करम से कुछ लम्हों में अता कर दिया जाता है। अब तारीख पढ़े आप, ऐसा असहल तरीन रास्ता, इतना आसान रास्ता किसी को मिला हो, ये महबूबियत ज़ाती का फैज़ होता है, अल्लाह ताला उसे अता फरमाता है ये फैज़। ये सिलसिला चलता आया, इमाम रब्बानी था, वो इमाम रब्बानी शहबाज रमाकानी, दिल नूरानी, महरम असरार रब्बानी, आलिम हुरूफ मुक़त्तियात कुरानी, हजरत मुजद्दिद मुनव्विर अल्फसानी, हजरत इमाम रब्बानी शेख अहमद सरहिंदी क़ुद्दिसा सिरहुन नूरानी, उनकी शान व अज़मत ये है अल्लाह ने जिस खमीर से मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। वाह, सुभान अल्लाह। होता है ना, जो कोई सामान रखा हो, कोई सामान मान लीजिए कुछ सामान ही रखा हो, ये मिट्टी रखी हो, तो हम उसे उठाएंगे, बहुत कोशिश करेंगे सब उठाएं, कुछ न कुछ रह जाता है कि नहीं जरूर। तो कहते हैं कि ये
ये कैसे हो गया? बात ये नहीं कि अलग से रखा गया था, जर्रे बच गए थे, वो जर्रे बच गए थे। उस जर्रों से इमाम रब्बानी की तीनत को मिलाकर उसका खमीरा तैयार किया गया। फिर खमीरे को तैयार करके अल्लाह ने इमाम रब्बानी को पैदा करवा दिया। सुभान अल्लाह, शक या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शक इमाम रब्बानी फरमाते हैं कि ऐसा नहीं कि मैं ही पैदा हुआ हूँ, ऐसा नहीं कि मैं ही पैदा हुआ हूँ उन ज़र्रात से। मैंने देखा मेरा बेटा जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, मोहम्मद मासूम कुर्बतुल उस्का, से अल्लाह ने उसे भी पैदा करवाया। सुभान अल्लाह। इस कहानी अब इरशाद फरमाते हैं कि मैं मोहम्मद सादिक मोहम्मद सईद वो देखता हूँ विलायत खासा, अरे वो विलायत मूसवी पे फाइज है, लेकिन मेरा दिल चाहता था कि मैं इन्हें विलायत खासा तक पहुंचा दूं, जिसे वलायत मोहम्मदिया कहा जाता है, उस वलायत तक पहुंचा दूं। मैंने क्या देखा? खुद इमाम रब्बानी फरमाते हैं कि मैंने तवज्जो डाली ख्वाजा मोहम्मद सईद पर, मैंने अपनी तवज्जो से उन्हें उस विलायत से निकाल कर विलायत खासा मोहम्मदिया तक पहुंचा दिया। वाह, लेकिन ये मेरा फर्जंदे अरशद मोहम्मद मासूम, ये जो महबूब है बिज़ात महबूब है, मुझे तवज्जो डालने की जरूरत नहीं पड़ी। अल्लाह ने उसे पहले ही से महबूब बनाया था। वो अपने कमालात की बुनियाद पर उस विलायत खासा पे फाइज हो गया। वाह, सुभान अल्लाह। उस पर तवज्जो देने की जरूरत नहीं पड़ी, उसे उस विलायत से खींच कर उस विलायत पे फाइज कर दो। लेकिन ये मोहम्मद मासूम, ये तो महबूब बिज़ात है। महबूब बिज़ात हर आदमी नहीं होता, बहुत आला शान होता। बस यूं समझ लो, जो सबसे ज्यादा महबूब हो, अंबिया सब महबूब है। ये उलमा बोलते मुकर्रिरीन ना, ये असल बात ज़हन को बांट देते। पढ़ते इसलिए कि हम पढ़ते नहीं, हम मुसलमान हैं, हम पढ़े ना। कितने बड़े बेवकूफ हैं। कुरान की पहली वही इक़रा पढ़ो, हम इतने बड़े नादान हो गए कि हम पढ़ते ही नहीं। तो कोई बोलता हो उससे समझो, उसकी गहराई तक पहुंचो। अगर ये बयान किया जाता है कि सिर्फ मुस्तफा जाने रहमत महबूब है, कोई नबी महबूब नहीं, हर नबी महबूब होता है। जब अल्लाह का वली महबूब हो सकता है, उससे बड़ी शान तो नबी रखता है, वो क्यों नहीं महबूब हो सकता? फर्क ये है कि महबूब में मकामात होते हैं, हर कोई महबूब इज़्ज़त नहीं होता है। अरे की शान ऐसी शान नहीं होती। महबूब तो सब होते हैं, लेकिन हर महबूब ऐसी शान नहीं रखता। वो कुछ है न उसे अदा कर दिया जाए। ये तो सिर्फ मुस्तफा जाने रहमत की शान है, कुछ कहते नहीं, रब अता फरमा दिया करता है। शक हक है, हक। हज़रत मोहम्मद मासूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बारे में इमाम रब्बानी खुद इरशाद फरमाते हैं, मक्तूबात में बेशुमार मकातीब है। कहते हैं कि मैं इसे बचपन ही से जानता था कि बहुत इरशाद फरमाते हैं कि इसकी फितरत में, देखिए आप लफ्ज़ जुमला देखिए, इसकी फितरत में महबूबियत बदियत कर दी गई। इसकी फितरत यानी ये अपने अमल, अपने मुजाहिदा की बुनियाद पर महबूब नहीं हुआ है। इसे अल्लाह ने पहले ही से महबूब बना लिया है, पहले ही से महबूब है। ये शान मोहम्मद मासूम की है। हालांकि मुजद्दिद साहब के जितने भी फर्जंद हैं सब आली शान वाले, बड़ी शान रखते हैं। छोटे से हैं, 8 साल की उम्र है। एक फकीर आया ख्वाजा बाक़ीबिल्लाह के पास, अपने मकामात गिनाने लगे। बहुत उम्र दराज, 60 साल की उम्र थी। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया, अपने मकामात
बयान करने लगा। इतने में हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला ने मोहम्मद सादिक को बुलाया और 8 साल की उम्र का, बेटा बता दो ये किस मकाम पे फाइज है और तुम किस मकाम पे फाइज है। हजरत ख्वाजा मोहम्मद सादिक जो मुजद्दिद साहब के साहबजादे हैं, 8 साल की उम्र है, इरशाद फरमाते हैं फकीर से, सुनो तुम्हारा ये मकाम है, इससे कहीं आगे तो मैं शान ही अलग है यार। आमिर रब्बानी के साहबजादों की शान ही अलग। क्या शान है, कितना एहसान है कि अल्लाह ने ऐसा सिलसिला अता फरमाए जिस सिलसिले में ऐसे अजीम अजीम अशखास अफराद पाए जाते हैं। मुजद्दिद साहब कहते हैं कि मेरे जिस्म से खिलाते क़य्यूमियत, खिलाते नूरानिया, खिलाते ज़ाइदा तो जो उतारी गई खिलत, मेरे जिस्म से जो खिलत उतारी गई, तो मेरे दिल में ख्वाहिश थी कि यार ये जो ये क़य्यूमियत की जो खिलात है, काश मेरे बेटे मोहम्मद मासूम को मिल जाती। इतना सोचा था। आपने मुशाहिदे में क्या देखा कि वो क़य्यूमियत का मकाम अल्लाह ने हजरत ख्वाजा मोहम्मद मासूम को अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह। कितना अजीम वो साहबजादा होगा, सुने मामूली बात नहीं, कितना अजीम साहबजादा होगा जो अपने वालिद की मौजूदगी में 1 साल 3 माह 7 रोज क़य्यूमियत के मकाम पर फाइज रहा है। 1 साल 3 माह 7 रोज और क़य्यूमियत के मकाम पर फाइज रहा। इमाम रब्बानी फरमाते हैं, आप इससे ये मत समझिए कि इमाम रब्बानी से जो वो क़य्यूमियत का मकाम लेकर उन्हें दिया गया था, तो ऐसा नहीं कि उन्हें उस मकाम से खाली कर दिया गया, ऐसा नहीं। इमाम रब्बानी फरमाते हैं कि इससे भी बड़ी नेमत अल्लाह ने हमें अता फरमा दी, इससे भी बड़ी नेमत अल्लाह ने हमें अता फरमा। ख्वाजा मोहम्मद मासूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हरमैन तैयबैन गए, ना हो मुजद्दिद साहब के साथ जाते हैं। मुजद्दिद साहब की शान ही निराली है कि अल्लाह ने उनके लिए, अल्लाह ने हजरत ख्वाजा बाकी बिल्लाह को उन्हें इल्क़ा फरमा, उन्हें इल्क़ा हुआ। उनके पीरो मुर्शिद ख्वाजा अमदमगी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया तुम हिंदुस्तान चले जाओ। हिंदुस्तान भेजने का मकसद ये था कि मुजद्दिद अल्फसानी को ख्वाजा बाकी बिल्लाह के दस्ते करम पर बैत होना था। वो जानते थे वहाँ जाएंगे शेख अहमद सरहिंदी हमसे मुरीद होगा और वो ऐसा मुजद्दिद होगा जिसका नूर ऐसा जाहिर होगा, उस नूर से सारी दुनिया फैज़याब होगी। बयान करते उनको थोड़ा तरद्दुद था, थोड़ा मन नहीं था कि क्या जाए हिंदुस्तान। तो मुर्शिद ने कहा इस्तिखारा कर लो। इस्तिखारा करते तो ख्वाब में क्या देखते हैं, एक तोता एक पेड़ दरख्त की शाख पर बैठा है। एक तोता एक पेड़ की शाख पे बैठा है, बड़ा खूबसूरत परिंदा है, तोता है। हजरत ख्वाजा बाकी बिल्लाह कहते हैं कि मैंने ये चाहा कि काश ये परिंदा उड़कर मेरे हाथ पे आके बैठ जाता, काश ये परिंदा उड़कर मेरे हाथ पे आके बैठ जाता। हजरत ख्वाजा बाकी बिल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि फौरन वो परिंदा उड़कर मेरे हाथ पे बैठ गया। फिर मैंने अपना लुआब उस परिंदे के मुंह में डाल दिया, अपनी जबान। और जब मैंने अपनी जबान उस परिंदे के मुंह में डाली तो उसने शक्कर मेरे मुंह में डाल दी। आप जब बेदार होते हैं आपको यकीन हो गया कि मुझे अब हिंदुस्तान जाना है, क्योंकि ये तोता हिंदुस्तानी परिंदा है, तोता हिंदुस्तानी परिंदा है। अब मैं ऐसे मर्दे कलंदर से जाके मिलूंगा जो मुझसे मुरीद होगा, जिसके जरिए से मेरा सिलसिला पूरी दुनिया में फैल जाए। वो इमाम रब्बानी, उनके साहबजादे ख्वाजा मोहम्मद मासूम रहमतुल्लाह अलैह जो हरमैन तैयबैन गए, आप इरशाद फरमाते हैं मैं अब्दुल रहमान बिन अबी बकर के मज़ार पे भी गया।
हजरत अम्मा उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जन्नतुल मुअल्ला कब्रिस्तान में गया, उनकी कब्र पे फातिहा पढ़ी। ये इमाम रब्बानी को मानते हैं, ये देवबंदी इमाम रब्बानी को मानते हैं, उनके साहबजादों को मानते हैं, लेकिन ये मकतूबात में पढ़ के ये फातिहा जो ये दिया है किसी को नहीं मानते। बड़े बेवकूफ है, इतने बड़े बेवकूफ। जगह जगह लिखा है कि मैं उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा की कब्र पे फातिहा। कहते हैं कि जब मैं खदीजतुल कुबरा के मज़ार पे हाजिरी दिया तो इतने अल्ताफ़ो इनायातो इकरामात से नवाजा गया, मैं बयान नहीं कर सकता। यहाँ तक कि वो पर्दे से बाहर आ गई और खूब खूब नवाजा, मेरा नाम भी लिया। फिर वहां से बड़ा लंबा वाक़या है। अब इरशाद फरमाते मैं काबे का तवाफ कर रहा था। मैं जब काबे का तवाफ कर रहा था तो मुझे एक बार नहीं कई बार ऐसा हुआ काबा मुझसे गले मिलता था। वाह सुभान अल्लाह, शान है कैसा शेख हमें इस सिलसिले में अता फरमाया। आप इरशाद फरमाते हैं कि काबा मुझसे बगलगीर भी होता, मेरा बोसा भी लेता। आप उसके बाद इरशाद फरमाते जब मैं मदीना गया तो मदीने में बहुत अल्ताफ़ इनायात इकरामात से उन्हें नवाजा गया। बिल्कुल आप इरशाद फरमाते हैं कि जब मैं शेखैन करीमैन से अर्ज किया कि हुजूर मेरी सिफारिश कर दीजिए, सरकार की बारगाह तक सिफारिश पहुंचा दीजिए, तो आपने एक जुमला दिया कि कुछ देर हुई। ये नहीं कहा कि काम हुआ नहीं, मकतूब में लिखा है कि कुछ ताखीर हुई। जब ताखीर हुई तो मैं हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बारगाह में पहुंच गया, उनकी तरफ मुतवज्जे हो गया। अर्ज किया अम्मा हुजूर आप तो वालिदा हैं, माँ का दिल तो बड़ा नरम होता है। उनसे मैंने जब सिफारिश कराई कि अम्मा आप सिफारिश कर दीजिए, तो मेरा कहना था फौरन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सरकार के रोज़े के पास गई और करीब में जाके कुछ बातें की, सरकार से कुछ बातें की, मुस्कुरा के बातें की। उसके बाद कहती है तुम्हारा काम हो गया। मंजिल नहीं बयान करते हैं, आप कहते हैं कि एक कोई चीज थी, मंजिल थी, क्या था, वो सिफारिश करती है क्या, अल्लाह ने वो हमें अता फरमा दिया। उसके बाद इरशाद फरमाते जब अम्मा आयशा जब जा रही थी अपने कब्र अनवर से सरकार के रोज़े की तरफ, तो आपके अनवार मस्जिद नबी में दाखिल हो गए। क्या देवबंदी है, बेहूदे क्या मानेंगे। उनके अनवार मस्जिद नबी में जा रहे थे, कह रहे थे इरशाद फरमाते उनके अनवार से मस्जिद रोशन हो गई। अल्लाह ने ऐसे ऐसे मशाइख हमें अता फरमाया है। हजरत की तबीयत बहुत दलील है, आप लोग सब दुआ करें। वक्त ज्यादा नहीं लूंगा, मैं इन्हीं जुमलों के साथ अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।